रात मुझे बहुत हैरानगी हुई कि कुछ टेलीविज़न पे टिकर चल रहे थे कि जी दूध के ऊपर 9% सेल टैक्स लग गया। तो वो फिर डिबेट ये हो रही थी कि जी कल ग्वाले भी बढ़ा देंगे, हालांकि उन पर कोई असर होना नहीं चाहिए, लेकिन चूँकि वो जो है अपना आपके मिल्क पैक इस तरह के जो होते हैं प्रोसेस मिल्क, वो उसके ऊपर यानी अगर लग गया तो वो लामहला, ये हमारी माजिद की तो यही रवायत है। तो वो मैंने कहा ये तो लेट मी टेल यू कि दिस इज वन ऑफ द प्रपोजल। मेरा ख्याल है कि किसी को पुराना पे अपना हमारे लोग यहाँ हैं जिनको हर चीज़ कागज़ मिल जाते हैं और वो पहुँच जाते हैं, चाहे वो उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मेरा ख्याल है वो किसी को पास पुराना पेपर चला गया, क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज इसके ऊपर आए और फिर टीवी पे भी वो चल रहा था। तो हम क्लैरिफाइंग कि कोई मिल्क के ऊपर आपके पास फाइनेंस बिल मौजूद है, आप उसमें चेक कर लें, लेकिन ये गालिबन जो हमारे प्रपोजल्स अंडर डिस्कशन थे उसके नतीजे में ये निकला है। बाई द वे दिस वाज द प्रिसाइज रीज़न कि जिस पे प्राइम मिनिस्टर ने एग्री किया कि फिर ठीक है, कि क्योंकि अगर ये होगा तो मेरी भी ये व्यूज़ थे कि ये ग्वाले जो है वो अगले दिन पूरे पाकिस्तान में 10% उन्होंने इंक्रीज़ कर देनी कीमतों दूध की। तो वो हर यानी गरीब से गरीब की भी रिक्वायरमेंट है, चाय के लिए, बच्चों के लिए। और आपको पता होगा कि ऑलमोस्ट 90% जो है वो ये नॉन पैकेज में इस्तेमाल होता है। मेरा ख्याल है चेयरमैन साहब क्या नंबर 80 है। तो ये 10% सिर्फ मिल्क ये इस्तेमाल होता है, और 10% की इंक्रीज़ ने पूरे 90% पे बगैर किसी वजह के, जैसे वो 5 रुपये डीजल होता था तो नाल 1 रुपये चीज़ों की कीमतें 2 बढ़ा देते, वो होना था। तो वो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये नहीं किया, और ये पार्ट नहीं है। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ, कैटेगोरिकल देयर इज़ नो लेवी ऑफ सेल टैक्स ऑन दिस पैकेज मिल्क। तीसरी ये एक और खबर चल रही है, इसको भी दूध की तरह क्लियर करना जी बहुत ज़रूरी है। ये चल रहा है कि जी सेल टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ये ख़त्म नहीं किया गया। इंटरनेशनल प्राइसेस कम हुई हैं पिछले कई महीनों में, उसको हमने इंडस्ट्री को एंगेज रखा है गवर्नमेंट लेवल पे। उनको हमने कहा है कि ये पास करें। आपने देखा होगा कि पीछे काफ़ी उन्होंने एडिबल ऑयल की कीमतों में रिडक्शन की, और ख़ासकर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने एक पूरा इश्तहार दिया जिन एडिबल ऑयल्स पे जो तीन चार वैराइटीज़ हैं कितनी रिडक्शन है। तो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि इसको ये मिस इन्फॉर्मेशन है। आपको फाइनेंस बिल में कहीं या मेरी तकरीर में कहीं नहीं मिलेगी कि हमने ये जो इसको ख़त्म कर दिया। जो बहस चल रही है, और मेरे साथ भी कल मैंने 2 प्रोग्राम जो प्री कमिट किए हुए थे चंद महीनों से मैंने वो किए, तो दो चैनल्स के साथ, उसमें भी एक में ये जिक्र हुआ लोग भी कि जी ये इतना बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इकट्ठा हो जाएगा 2963। यस, वो डूएबल है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो इसमें स्टेट बैंक के प्रॉफिट्स हैं प्रोजेक्टेड 11 से 13 अरब, और उसकी वजह यह है कि ये जो 3,500 4,000 से नीचे प्रोजेक्शन थी जो 7,300 में चली गई है, ये सारा साइकिल है। आप माशाल्लाह समझते हैं कि जब स्टेट बैंक वो यानी उनको देता है OMO, और वो फिर गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल्स खरीदते हैं, तो ये अल्टीमेटली जो स्टेट बैंक को जो प्रॉफिट होता है तो दैट इज स्टेट बैंक अपना फेडरल गवर्नमेंट को वो डिविडेंड के तौर पर ये प्रॉफिट देते हैं, ये देते हैं, शेयर देते हैं। तो वो हमारी बड़ी रियलिस्टिक वर्किंग है। स्टेट बैंक और ने अपना इंडिपेंडेंट तमाम वर्किंग करके ये फिगर जो है वो यानी कमिट किया है और गवर्नमेंट को कन्वे किया है। दूसरी मेजर आइटम है PDL, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, वो 869 बिलियन 869 अरब इसमें प्रोजेक्टेड है। ये 2 आइटम्स आप मिला लें तो ये 2 बिलियन तो यही हो जाते हैं, सिर्फ ये 2 आइटम्स। तो उसमें भी मुझे भी पूछा कि ये कैसे होगा, इस साल तो नहीं हुआ वगैरह वगैरह। एक उसमें 2 चीज़ें, एक ये है कि पिछले साल आपकी 50 रुपये थ्रू आउट दी पीरियड ऑफ फिस्कल ईयर वो नहीं थी, वो ग्रेजुअली हुई। IMF की जो कंडीशंस जो मानी हुई थी माजी में, उसको इम्प्लीमेंट करते करते आप एक टाइम लाइन के साथ उसको, पहले तो वो डिले हो गई जब पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया और रिवर्स कर दिया, तो उसको पूरा किया गया। तो पूरे साल 50 रुपीज़ पर लीटर उसमें नहीं था। दूसरा ये, तो वो बेसिकली उसमें ओवर 900 बिलियन इज पावर सेक्टर अलोन। अब मैं इसको सिर्फ क्लियर कर रहा हूँ। मैं समझता इस पे हमें मज़ीद मेहनत करने की ज़रूरत है इस सेक्टर के ऊपर, और इंशाअल्लाह हमने ऑलरेडी बहुत काम किया इन पिछले 7-8 महीने में इसके ऊपर। और दैट्स वाई ये एक मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक था बिटवीन अस एंड द IMF प्रोग्राम।
और वर्ल्ड बैंक का भी आपको पता है वो इसी हवाले से एक पेस प्रोग्राम भी है। तो इस पे हमने बहुत किया, लेकिन बहुत काम करने के बावजूद हमें इस पे ऊपर फोकस करना है कि हम, इसीलिए आपने देखा कि इस बजट में रिन्यूएबल ग्रीन एनर्जी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसमें एम्फेसिस दिया गया है, एलोकेशंस की गई हैं। तो ये इस हवाले से मैं अर्ज़ करूं कि ये कोई नई मेजर सब्सिडी नहीं दी जा रही। ग्रांट्स के हवाले से पूछा गया, तो ग्रांट्स भी जो हैं वो भी उसकी भी तफसील सारी जो अवेलेबल है, उसमें बेस्प है, उसमें आपके AJK है, उसमें गिलगित बल्तिस्तान है। वो ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि आप हर साल देखते हैं, और उनकी जो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट है या उनकी जो नई रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें शायद आप देखें कि AJK के हवाले से थोड़ा सा एक जंप है। उसकी वजह है, देखिए आप जब से ये मंगला बना है, आप 2 रुपये 54 पैसे की बिजली देते हैं, बिल करते हैं, वहाँ नॉर्मल कीमत पे बिकती है वो। एक्चुअली तो आप उसका सारा लॉस तो आपके इस आपको इधर देना पड़ता है, तो इसको रिकग्नाइज करके देना। आप उनके मंगला के पानी पे जो उनकी हकमंद है वो दें, और बिजली आप दें जैसे आप देते हैं बल्क रेट पे बाकी जगहों पे, तो वो तो फुल कीमत पे बेच रहे हैं। तो हमने इसलिए उनसे हमारी डिटेल नेगोशिएशंस पिछले कई हफ्तों में गवर्नमेंट ऑफ AJK के साथ फाइनलाइज हो चुकी है। स्कीम हैज़ बीन एग्रीड, सो वी विल पे देम नाउ। जो है वो उनकी फाइनेंसिंग जो बजट पाकिस्तान पिकअप करता है, ऑल एंटायर डेफिसिट वट एवर दे कलेक्ट थ्रू टैक्सेशन या दूसरे मेजर्स, बाकी हम देते हैं। उस पर ऑब्वियसली एक इजाफा आया है, लेकिन वो इजाफा इस वजह से है। यू विल ऑल्सो हैव कि आप बिजली की कीमत जो है आपका इस ब्लीडिंग में आपका वो अमाउंट अब कम हो जाएगा, बिकॉज यू विल बी बिलिंग अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड रेट। अब उनको ये नहीं होगा कि जो सब्सिडाइज एक रेट है। सो आई थिंक इट्स ए वेरी गुड रिफॉर्म। हम उनको भी रिकग्नाइज करते हैं, दे हैव डन ए गुड जॉब, क्योंकि ये चीज़ें फिक्स होने वाली हैं जो कि दहाइयों से फिक्स नहीं हुई, इनको ठीक करने की ज़रूरत थी। इसमें वो एक उसमें इंक्रीज़ है। इसी तरह मैं अर्ज़ करता जी इस पे बेसिकली भाई ये हुकूमत ने तो आपको ये साथ आधा आपने कोट कर दिया, आधा नहीं किया। वो पूरी स्कीम ये थी, प्राइम मिनिस्टर साहब की सोच थी कि 50 रुपये 800 सीसी से ऊपर गाड़ियों को और व्हीकल्स को चार्ज किया जाए, ज़्यादा जो भी बने, लेट से प्राइस 280 है, उनको 330 किया जाए, और जो 800 और उससे कम है मोटरसाइकिल, ट्राईसाइकिल्स और गाड़ियाँ, उनको वो 50 रुपये कम किया जाए। तो गैप इसीलिए 100 रुपये की बात हो रही थी कि दोनों में ये कंजम्पशन जो है तो करीबन 51-49% है। तो ये टेक्निकली डूएबल, क्रॉस सब्सिडी है, बजट से कुछ नहीं देना, लेकिन समहाउ जो अभी हम जो लैंडिंग और बोरिंग प्रोसेस में हैं वो कुछ जगह पे हजम नहीं हुआ, और वो अभी तक वो कुछ फाइनलाइज नहीं हो सका। लेकिन बजट से इससे कोई लेना देना पहले भी नहीं था। और ये स्कीम जो है ये अगर होगी तो ऑब्वियसली क्रॉस सब्सिडी के बेसिस पे होगी। लेकिन मैं वैसे पूछता हूँ, मुझे नहीं पता कि इस हाउस में कितने लोग हैं जो 800 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले बैठे हैं, उनको बिकरिंग जरूर थोड़ी सी होगी है। दे विल ऑल्सो फील इल कि यार ये मैं उससे मैं आई एम श्योर जी आजकल 800 सीसी राना साहब कहाँ गुजारा होता है। वो